जी हाँ, सिंध असम्बली में हूँ और आज बड़ा हंगामा खेज़ दिन है कि स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी को परसों जो है इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया, कल उनको लाया गया। फिर सारा दिन आपने देखा होगा कि पिछले पहर रात को उनके घर पर जो है वो घेरे में ले लिया गया। चीफ मिनिस्टर समेत MPA समेत बेशुमार लोग अंदर मौजूद थे, लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया और कहा जाता रहा कि नैब के हकाम जो हैं 8 घंटे तक अंदर रहे। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ बयानात भी दिए। अब जबकि ख़ुद असम्बली ने प्रोटेक्शन इजलास ख़ास तौर पर सिराज दुरानी साहब के लिए बुलाया है और वो इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद हैं। MPAs की आमद का सिलसिला जारी है। ये तो कहने की ज़रूरत नहीं कि इस पूरे केस को जो गिरफ़्तार किया गया है सियासी तनाजुर में लिया जा रहा है और पीपल्स पार्टी की क़यादत ख़ास तौर पर आपने देखा जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अपने बयान में ये कह चुके हैं कि उन्हें टारगेट बनाया जा चुका है। लेकिन बहरहाल सिंध असम्बली के स्पीकर का जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है, ये समझा जाता है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा हमला किया गया है और देखना ये है कि इस जो हमला उन पर किया गया है वो उसका जवाब किस तरह देंगे। अरकान असम्बली के आमद का सिलसिला जारी है। इजलास के अंदर आपको पता है क्या होगा, शोर शगफ हंगामा। देखना इस बारे में यह है कि इस बारे में PTI किस रद्द-ए-अमल का इज़हार करती है, JDI और MKM किस रद्द-ए-अमल का इज़हार करती है। तो देखते चलते हैं असम्बली की तरफ। पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर कारकुन हैं और उन लोगों में से हैं जिन्होंने बड़े बड़े सख्त वक्त में पार्टी को नहीं छोड़ा और इस वक्त भी सेक्रेटरी जनरल हैं। वक़ार मेहंदी साहब, स्पीकर की गिरफ़्तारी ख़ास तौर पर पिंडी में होना और फिर जिस तरह राना, फिर जिस तरह रिमांड लेना, मैं कानूनी मशगाफियों में नहीं जाऊँगा और आप भी सियासी लड़ाई लड़ते रहें। आपके ख़्याल में इसका पूरा तनाजुर में नैब, केसेस, अदलिया सियासी देखूँ? देखिए जी, बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आज से नहीं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से हो रही हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी पिंडी में जो है वो शहीद किया गया, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब को शहीद किया गया। अब आप देखें कि जो आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ वो GIT बनाई गई नाम नेहाद, उसकी भी प्रोसीडिंग को शिफ्ट किया गया पिंडी के अंदर और आगा सिराज दुरानी जो कि सिंध असम्बली के मुंतखब स्पीकर हैं, उनकी गिरफ़्तारी भी इस्लामाबाद से की गई बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी जवाज़ के। लेकिन ये वजह समझ में नहीं आई कि ये नैब जो मैं समझता हूँ वो ऐबज़दा हो गई है, तो वो नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या चाहते हैं। चलिए मेहमद साहब, कैसे तबीयत है? खैरियत से माशाल्लाह। अल्लाह का। तो अब तो स्पीकर ही गिरफ्तार हो गए, आप अपनी गिरफ्तारी का शिकवा कर रहे थे। बस कानून पे सबको एतमाद है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो अदालत इंसाफ करेंगे। तो आप बिल्कुल समझते हैं कि इंशाल्लाह जो भी केसेस हैं सब बनाए गए? देखिए जी, मैं कह रहा हूँ कि केसेस बनाए जाते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप कानून की बालादस्ती पे सबको एतमाद होना चाहिए। हमें भी अपने कानून पे एतमाद है। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंसाफ होगा और इन्हीं अदालतों से हमें इंसाफ की उम्मीद है। और ये लेकिन यूनिक वाक़या है मेरे ख्याल में हिस्ट्री में, सिंध की या पाकिस्तान की स्पीकर की गिरफ्तारी। हाँ, पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये हुआ है। शकील मेमन साहब से इस बार में मुलाकात हो गई और आप देखें डटे हुए हैं अभी तक हैं वक़ार मेहंदी साहब। तो वक़ार मेहंदी साहब और कुछ लोगों ने भी बेल कराई है, काफ़ी लोगों ने, मैं देख रहा हूँ। जी जी, तो तैमूर तालपुर का भी आज मैं सुन रहा था बेल करा रहे थे और राजा रज़ाक भी करा रहे जी थे। जी। तो क्या आपको लगता है कि एक सीरीज शुरू हो गई? देखें, वही आप देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मैंने जैसे कहा टारगेटेड किस्म की नैब ने कार्रवाई शुरू की, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी जारी है। उनकी बहन भी हैं अलीमा खान साहबा, उनके ख़िलाफ़ भी इतना बड़ा केस सामने आया है। लेकिन ख़ास तौर पे नैब जो है ये सारी की सारी नवाजिशात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कर रही है, जो कि ये महसूस होता है कि सरासर पीपल्स पार्टी को टारगेट करके इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कबल वक्त है, लेकिन आज यकीनन आप लाहे अमल तैयार करेंगे। असम्बली में आज स्पीकर साहब को उन्होंने पेश तो किया है, 9 दिन का रिमांड भी लिया है, लेकिन आप समझते हैं कि अब ये जो लड़ाई जो है असम्बली के अंदर से नहीं बाहर से लड़नी पड़ेगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की, आमरीत के ख़िलाफ़ भी किया और आमरीत के लिबादे में जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी किए। और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध का एक अहम इजलास है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हिकमत अमली तय करेगी और इंशाल्लाह हम अपनी जद्दोजहद के ज़रिए इनके सारे हथकंडों को नाकाम बनाएंगे। इससे पहले कभी इस तरह स्पीकर गिरफ्तार नहीं हुए?
सर बात ये है कि जहाँ जमहूरियत को मुश्किलात पैदा हों, जहाँ आइन को मुश्किलात पैदा हों, हुकूमती इक़दाम जो हैं वो इंतकामी तौर पर नाजिल हो जाएँ, तो फिर ऐसे वाक़यात तो होते ही ना। लेकिन आप लोगों की भी तो सब लड़ाई है जो अब इस चीज यानी कल मैं देख रहा था कि जो बड़ी तादाद में आप लोग जो एमपीए आपके कारकुन जो हैं वो स्पीकर के घर के सामने बैठे थे और एक बड़ी बेबस और बेख्तियार हुकूमत लग रही थी। यानी एक सूबे में चीफ एग्जीक्यूटिव के होते हुए उसकी इजाज़त के बग़ैर एक 5-6 रेंजर वाले खड़े हुए थे जो हम देख रहे थे, और आपको पता चला कि पूरी जो भी आपकी लीडरशिप थी मादी में इस तरह देखा नहीं गया। कुछ मुझे लगता है इतनी बेबसी से इतने क्यों लेते हैं ऐसे इख्तियारात कि जिसमें आप अपने स्पीकर जो है गिरफ्तार हो जाए, आपके सीएम को ना पूछे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिसने आइन को बनाया, जिसने जमहूरियत को फ़रोग़ दिया और इस जमहूरियत की खातिर शहादतें दी, कोड़े खाए, जेलों में रहे, जलावतनियाँ देखी लोगों ने। हम चाहते हैं कि जमहूरियत कायम रहे। हम उस जगह पे नहीं जाना चाहते कि जहाँ पर आइन को, जमहूरियत को नुकसान पहुँचे। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतकामी कार्रवाई के तौर पर आवाम को उकसा रही है, लेकिन ये समझती नहीं कि आवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा। इनको इसका खौफ रखना चाहिए कि जब आवाम का रद्द-ए-अमल होता है तो फिर उसके अच्छे नताइज नहीं होते हैं। ठीक है जी, देखते हैं आवाम का रद्द-ए-अमल। और जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो सिंध असम्बली का इजलास जारी है, अरकान असम्बली ज़ात अक्सरियत वहाँ तशरीफ़ फरमा है और बड़े सिराज दुरानी साहब को भी एक बैक डोर से लेके आया गया और अब तमाम नज़रें इस तरफ हैं, इन तमाम दरवाज़ों की तरफ, इस गेट से आते हैं, उस गेट से आते हैं, सामने वाले गेट से आते हैं और फिर ये कि उनके साथ चीफ मिनिस्टर साहब आते हैं। लेकिन ज़रा ये ज़रूर बात है कि जो असम्बली में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में अगर आप देखें तो पुलिस की गाड़ियाँ, रेंजर की गाड़ियाँ खड़ी हैं, वर्दी वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं और उन्हीं के कहने से लोगों की आमद व रफ्त का सिलसिला जारी है। और बड़ी मैंने कहा ना कि असम्बली के अंदर और बाहर एक बड़ी हंगामा खेज सूरत हाल है। ये तो साहब गवर्नमेंट के साथ ये हुआ, लेकिन एज ए अपोजिशन लीडर आप समझते हैं कि द वे वाज गुड, इस्लामाबाद ने पकड़ा? देखें, इस्लामाबाद भी आखिर में पाकिस्तान का हिस्सा है और जो चेयरमैन नैब है उनके पास पूरा अख्तियार है कि कहीं से भी कोई पूरे पाकिस्तान में से भी कहीं भी शहर से अगर वो समझते हैं कि वारंट अलाउड है तो वो गिरफ्तार कर सकते हैं। नहीं, लेकिन और मैं समझता हूँ उनका भी लॉजिक आप समझें। जैसे आपने देखा हुआ है सिक्योरिटी जो है स्पीकर साहब के पास वो बहुत ज़्यादा है और अगर मैं भी चेयरमैन नायब होता, मैं भी लॉजिक ये कहता है कि कोई वाक़या नहीं हो जाए, खुदा न खास्ता जैसे मुर्तज़ा भुट्टो साहब के साथ हुआ था। दोनों साइड बंदूक थे, किसी ने गलती से या जानबूझ के एक गोली चला ली, फिर आपस में फायरिंग शुरू हो गया। खुदा न खास्ता ऐसे अगर कोई वाक़या हो जाता स्पीकर साहब के साथ तो फिर सिंध में होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ उन्होंने चेयरमैन साहब नैब ने उन्होंने ये फैसला किया कि हम बेहतर होगा कि हम इंतज़ार करें ताकि वो इस्लामाबाद आएँ, कहाँ उनका सिक्योरिटी कम होगा और वहाँ हम आसानी से गिरफ्तारी कर सकें और कोई जानी नुकसान नहीं हो। कंडम नहीं करते आप इसको? नहीं, अगर कंडम किस बात का कि वारंट अरेस्ट या वो जो घर में हुआ मैं समझता हूँ अगर ऐसे हुआ है वो गलत है, लेकिन अरेस्ट बिल्कुल चेयरमैन साहब का फुल अख्तियार है, वो कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि इतना सब कुछ वाकया हुआ तो सिंध को तो बंद हो जाना चाहिए था, इतनी बड़ी गिरफ्तारियों पर जो है और हड़ताल हो जानी चाहिए थी। नहीं, हड़ताल की तो बात नहीं है। जमहूरी तरीका जो हमारा एहतजाज का है वो हम बिल्कुल करेंगे और जो कुछ हुआ है वो गलत है। हम सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत करते हैं क्योंकि सिटिंग असम्बली का स्पीकर है, आप देखें, और बड़े अफसोस की बात है उनको जाकर इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया है, जबकि वो सिंध में या इजलास भी चल रहे थे। अगर वो गिरफ़्तार करना चाहते और उनको कोई कॉल भी नहीं आई, कोई इंक्वायरी के लिए भी नहीं उनको बुलाया गया, और ना हम इंक्वायरी से डरते हैं ना एहतसाब से डरते हैं, और मगर हम ये ज़रूर कहते हैं
हैं कि ये एक इंतकामी कार्रवाई है, एहतसाब का अमल भले होना चाहिए, हम इनकार नहीं करते, नहीं होते, इंक्वायरियाँ भी होनी चाहिए, मगर ये जो तरीक़ेकार है बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। हम के सख्त लफ्ज़ों में मैं उसकी मज़म्मत करती हूँ और हम पूरी पाकिस्तान की कौम और सिंध के अवाम और चारों सूबों के अवाम इनके साथ है, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 25 की वायलेशन की है देखा जाए तो। और डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, ये कोई दहशतगर्द, और इस तरह उनके घरों पे 5 घंटे जाकर आप सोचे 7 घंटे उनके ख़वातीन को यगमल बना कर रख दिया, मैसूर करके रख दिया, मासूम बच्चों को। ये क्या था? ये तो हमारा मुल्क है, ये नया पाकिस्तान है। अगर ये नया पाकिस्तान है तो मैं इस नया पाकिस्तान की कंडेम करती हूँ। हमें वही पुराना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाला पाकिस्तान चाहिए और 1973 वाला शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला हमें पाकिस्तान चाहिए। नासिर शाह साहब, कोई चीज़ ये बताइए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गुंजाइश है कि स्पीकर आमतौर पर रुकन असम्बली को पकड़ा जाए तो स्पीकर से पूछा जाता है, स्पीकर को पकड़ा जाए तो किससे पूछते हैं? देखें, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कानून साइलेंट है, लेकिन असल इशू ये है कि जिस तरह से उनको किसी और इलाके से अरेस्ट किया गया जो मुनासिब नहीं है, और फिर उनको कोई कॉल अप नोटिस भी नहीं है। एक दफ़ा कोई उनके फॉर्म फिल करवाने के लिए बोला गया, जो उन्होंने पूरा फॉर्म फिल करके उनके भेजा, जो तफसीलात उन्होंने मांगी, और बकौल उनके और कि कोई भी उन्हें कॉल अप नोटिस नहीं दिया गया, कभी उनको बुलाया नहीं गया। और उसके बाद ये क्या इशू था, क्या अर्जेंसी थी कि वो इस्लामाबाद या पिंडी गए हैं किसी तकरीब में और उनको वहाँ पे गिरफ़्तार किया गया। और फिर दूसरी बात ये है कि जो फैमिली के साथ जिस तरह वहाँ पे उन्होंने मिसबिहेव किया, बर्ताव किया, जो उन्होंने बताया है, तो ये सारी चीज़ें बहुत काबिल मज़म्मत हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे ये लगता है ना कि जो सिंध में आप तो रेंजर्स को इजाज़त देते हैं, पुलिस को इजाज़त देते हैं, वो तो बालातर इदारे नज़र आ रहे हैं ना आपको इसमें? तो देखें, ये भी बड़ी तशवीश की बात थी कि सब लोग वहाँ पे गए, सीनियर लोग भी थे, कैबिनेट मेंबर्स भी थे, हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब भी गए वहाँ पे, फिर हमारी जो लेडीज़ वज़रा थीं वो भी गई, उन्होंने ही कहा कि उनको अंदर जाने दिया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप ख़ुद देख लें कि ये बहुत ज़्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों ने आपके, आज में से एक सुना था कि तैमूर तारपुर, उन्होंने भी बेल बिफोर लिया है, और भी लोग ले रहे हैं। तो शाह साहब क्या आगे बढ़ता जा रहा है? अब तक तो मामला नहीं आ रहा है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, जियाले, कारकुन या मेंबर असम्बली हों या जो भी हों, असल तो पार्टी के कारकुन हैं। तो हम इस तरह के हथकंडों से, इस तरह की चीज़ों से नहीं डरते। और कोई अब देखें, एक और चीज़ जिसको हम वो किया जाता है, कन्फ्यूजन फैलाया जाता है। कोई हम कहते हैं कि जी ये कोई बात करो तो ये कहते हैं जी ये एहतसाब के ख़िलाफ़ है। ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं एहतसाब हो, अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हो, सिलेक्टिव। अलीम खान कह पकड़ा गया ना, वो कह रहे हैं ना। देखें, अलीम खान साहब अगर पकड़े गए तो क्या उनके घर पर भी इसी तरह रेड हुआ? हम देखें, उनकी गिरफ़्तारी पर हमने कहा है कि हमें कोई खुशी नहीं हुई। अगर असल ये है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ आपके पास सबूत है तो आप बिल्कुल प्रूव है तो आप उसको गिरफ़्तार करें। अब ये तो इससे तो यही लगता है कि आगा साहब को गिरफ़्तार किया गया, फिर सबूत ढूंढने की कोशिश की गई, तो ये जो है ये एक आखिर बात, अभी क्या आपने कोशिश की कि पीटीआई, एमक्यूएम ये आपका साथ दें, जॉइंट रेजोल्यूशन आए असम्बली के स्पीकर की? देखिए, हमारी कोशिश है और हमने सबसे मुशावरत की है। कुछ अल्फाज के चुनाव पे जो है वो थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अदरवाइज़ सब लोग इस बात को कंडेम करते हैं कि जो उनकी फैमिली की तरफ से मौक़िफ़ आया है, इस पे तो सब ने क्लियर अपना जो है दिया है कि हम इसमें उसकी मज़म्मत करते हैं। और बाकी कुछ अल्फाज के चुनाव हैं, लेकिन उस पर हमारी मुशावरत चल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब के मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये रेजोल्यूशन मंजूर कर लिया जाए। साहब की जो बुनियादी बात जो कही है वो अहम ये है कि अभी तक गालिबन कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में खामोश है कि स्पीकर, रुकन असम्बली की गिरफ्तारी में तो स्पीकर से पूछा जा सकता है। स्पीकर की गिरफ्तारी के लिए क्या चीफ मिनिस्टर से पूछा गया? चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछा गया तो क्या गवर्नर साहब ने इजाज़त दी? गवर्नर साहब ने इजाज़त नहीं दी तो क्या प्राइम मिनिस्टर या सदर से पूछा गया? लेकिन कोई ना कोई तो इदारा होगा। या कुछ जो चीज़ें होती हैं वो बगैर पूछे ही कर ली जाती हैं। अभी गुफ्तगू हो रही थी हमारी नासिर शाह साहब से,
और यकीन तौर पर मैं उनसे वैसे ये भी सवाल करना चाह रहा था कि बहरहाल ठीक है, असम्बली के अंदर तो मैं कार्रवाई देख ही रहा हूँ, लेकिन ये कोई एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब पहले कोई गिरफ्तारियाँ होती थी किसी बड़े लीडर की तो आवाम का रद्द अमल आता था। आज कुछ लड़काना वगैरह से ख़बर सुनी है, लेकिन ख़ुद शाह आगा सिराज दुरानी साहब का हल्का है, वहाँ उस तरीके से बहरहाल अभी तक लोग बाहर नहीं निकले, एहतजाज अवामी सतह पर नहीं हुआ। मेरा ख्याल था कि आज सिंध असम्बली के सामने भी खासी बड़ी तादाद में लोग जमा होंगे, लेकिन यहाँ भी कोई ख़ास बड़ी तादाद में लोग इसलिए भी नज़र नहीं आते कि वो जो एक पुरानी असम्बली थी जिसमें लोग आसानी से आ जाया करते थे, उसकी जगह जो नई असम्बली की शानदार बिल्डिंग बनी है, यहाँ विजिटर्स के लिए आना मुश्किल है। इवन अरकान असम्बली भी इन भूल भुलैयों में उलझ जाते हैं। तो इस एतबार से ठीक है कि पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत की तरफ से तो बड़ा प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहा है, लेकिन अभी तक अवामी सतह पर स्पीकर की गिरफ़्तारी पर कोई रद्द अमल नहीं आया। और मैंने जैसा कि नासिर शाह साहब से पूछा था, उनके सीनियर मिनिस्टर से, कि सवाल ये है कि स्पीकर की गिरफ़्तारी के लिए कोई ख़ास इजाज़त की ज़रूरत है या नहीं। सिंध की तारीख़ में नहीं, पाकिस्तान की तारीख़ में किसी स्पीकर का गिरफ़्तार होना बहरहाल एक बड़ा वाक़या है। इसीलिए मैं देख रहा था कि असम्बली के अंदर और बाहर काफ़ी एक लिहाज से तशवीश पाई जाती है, रद्दमल पाया जाता है। और अगर ये मैं कहूँ खौफजदगी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता कि पीपल्स पार्टी वाले बहरहाल इसके आदी रहते हैं। और अभी जब मैं यहाँ अरकान असम्बली से गुफ्तगू कर रहा था तो अंदर से ख़बर आ रही है कि स्पीकर सिंध असम्बली सिराज दुरानी जो नैब की हिरासत में परसों सुबह पिंडी में लिए गए थे, कल लेकर आए और अब से आज कोई 1:45 बजे उन्हें यहाँ लाया गया और कोई इजलास कोई 1-2 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ और अब वो इस वक्त ख़िताब कर रहे हैं। देखते हैं आगा साहब क्या असम्बली में फरमा रहे हैं और फिर ये भी देखूंगा कि इनको किस तरीके से यहाँ से रुखसत किया जाएगा। काफ़ी बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूँ कि रेंजर्स की और पुलिस की गाड़ियाँ असम्बली के अंदर मौजूद हैं और ये सवाल अपनी जगह रहता है कि बहरहाल इतनी बड़ी तादाद में इन गाड़ियों को पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए। गालिबन कौमी असम्बली में तो मैंने ये नहीं देखा, ये सिंध असम्बली में एक नई रवायत देख रहा हूँ। लेकिन चले पहले ज़रा आगा साहब का सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। Without any warrant, they came up there in my room and they said, your warrants are issued, you come with us. हम शरीफ लोग हैं, हम ख़ानदानी लोग हैं, मेरी हिस्ट्री है। तो जिस तरीके से उनका बिहेवियर था मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये होता है, ऐसी चीज़ें करते हैं लोग, लेकिन किसी की बीवी बच्चों के साथ घर में घुस के 7-7.5 घंटे उनको बंद करके उनसे ब्लैंक पेपर पे गन पॉइंट पे सिग्नेचर लेके उनको गालियां दी हैं। मैं आपको क्या बताऊं, अगर आज मैं अपने बच्चों को यहाँ लाता ना, आप सब रो पड़ते, आप सब रोते। यहाँ आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, सबके साथ ही हो सकता है। एंड आपने दुनिया को क्या दिखाया है, दुनिया की जो पार्लियामेंट है, हु इज वॉचिंग यू, आपने पार्लियामेंटेरियंस को क्या दिखाया है कि हम स्पीकर का ये हशर कर सकते हैं, उसके खानदान का, उसके बच्चों का भी ये हशर कर सकते हैं। इफ आई एम दी अक्यूज्ड, मेरे पे कोई एलिगेशन है, आपने इंक्वायरी की, आपने डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स 1985 से आज तक टिल टुडे with FBR, my agriculture income tax, all the taxes paid, सारी मेरी फैमिली के मैंने जमा कराए उनको। They said they will call me to the office. They never called me. वो इतना दूर एक दिन के लिए इस्लामाबाद आए मुझे अरेस्ट करने। पढ़ो,
आई एम नॉट अ क्रिमिनल कि मैं भागूंगा भाई, मैं तो नहीं भागूंगा, मैं तो फेस करने, हमारी तो लीडरशिप ने सिखाया है कि कानून के खिलाफ हम नहीं जाते। आम रुकन असम्बली के लिए तो स्पीकर से पूछते हैं, स्पीकर की गिरफ्तारी के लिए किससे पूछा जाता है? एक तो यहाँ पर आगा साहब वाले केस के सिलसिले में हम इसको देख रहे हैं। वैसे तो पर्टिकुलर शाह साहब इसको देख रहे हैं, मैंने भी पूरा फाइल देखा है। एक तो इसमें नेब ने काली नहीं किया, इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट करते रहे हैं जो कि ये देते रहे हैं बाकायदा उनको। तो इस तरीके से हिरासमेंट क्रिएट करना और इस तरीके से गिरफ्तारी करना मैं नहीं समझता कि किसी हवाले से मुनासिब है। टेक्निकली क्या होता है, मतलब नेशनल असेंबली के स्पीकर को अगर वो कहें कि गिरफ्तार करेंगे हम, ये इस तरीके से नहीं कर सकते। आम आदमी को भी इस तरीके से नहीं किया जाता है, एक प्रोसेस है पूरा। नहीं एमपी को पकड़ते हैं तो कहते हैं ना स्पीकर से कि हमने इस केस में इसको गिरफ्तार किया है। जी जी। स्पीकर को गिरफ्तार करेंगे तो किससे पूछेंगे? चीफ मिनिस्टर से नहीं तो गवर्नर से नहीं। देखें ये तो है नेब के हवाले से तो अपनी है तरीक़ेकार। वैसे ये है कि अपना नेब का भी एक प्रोसीजर है आम आदमी को, और ख़ास तरह से मतलब है कि जिस तरीके से आप करेंगे एमपी को गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर से पूछना, असल में तो ये इस तरीके से पूछने की बात नहीं है। उसके साथ जिसके ऊपर चार्ज है उससे ही आप जो है वो डायरेक्ट आप जो है वो कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये कि कौन सी चीज़ है आपके पास, ऐसा क्या जवाज़ है कि गिरफ्तार होने के सिवा ये इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट नहीं कर सकते, जबकि फुल आपके साथ कोऑपरेशन। और दूसरी बात ये कि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। ये तो नहीं है कि अब जाके उससे आपने रिकॉर्ड करके 164 कराना है कि वो प्लीड गिल्टी करे कि हाँ ये जुर्म मैंने किया है, जो भी आपने चार्ज लगाई है, तब जाके उसकी जान छूटे। ये तो है नहीं कि भाई इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे। आप अगर चार्ज लगा रहे हैं तो वो चार्ज आपने प्रूव करनी है। तो गिरफ्तारी शरीफों के साथ भी तो ये हुआ। अब यहाँ पर तो अपनी मर्जी चलती है ना। यहाँ पर जो भी मैं नहीं समझता कि वो कोई अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता, तो यहाँ पर वो चोर है। अदरवाइज जिसको चाहे वो छोड़ देते हैं, जिसको चाहे वो रख लेते हैं। 9 दिन बाद क्या होगा? पता नहीं कितनी चार्जेस हैं, वो तो डिपेंड करता है ना उनके एटीट्यूड पे। वरना अवेलेबल है वैसे। स्पीकर पंजाब का भी है, उसके ऊपर भी चार्जशीट है, वो नहीं पकड़ा जा रहा। और इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं जिनके ऊपर रेफरेंस भी दाखिल है, उनको भी अरेस्ट नहीं किया जा रहा। अवेलेबल तो है, ये बेल तो हो सकता है, वो तो हाई कोर्ट देती है, वो डिस्क्रिशनरी 9 दिन से पहले भी दे सकती है। पहले भी दे सकती है, डिस्क्रिशनरी पावर है हाई कोर्ट का, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। एक है टोटल इलीगलिटी है, गलत है, बेल तो हो सकता है। इतने बहुत सीनियर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इससे पहले कभी कोई स्पीकर अरेस्ट हुआ है? मर्डर तो हुआ था पता नहीं कितना पहले, या किसी स्पीकर, मुझे याद नहीं कि कोई स्पीकर इस अंदाज से गिरफ्तार हुआ हो। और ये तो ख़ानदानी स्पीकर है, इसको तो इसका वालिद साहब, इसके चाचा, ये सारे स्पीकर रहे हैं, तो ये स्पीकर फैमिली है। तो माशाल्लाह चले, ये तो एक अच्छी रिवायत पड़ गई है ना कि स्पीकर की, चेयरमैन सेनेट की और फिर डिप्टी चेयरमैन की, हर असेंबली का स्पीकर और गिरफ्तार हो सकता है। सर हो सकता है, क्योंकि पंजाब के जो स्पीकर है उस पर भी केस है, चौधरी साहब पे भी। हाँ, और नेशनल असेंबली वाले पर भी है। मुझे तो ऐसा लगता है बरेलवी साहब, ये एक डिज़ाइन है, और उस डिज़ाइन के तहत अल्लाह ना करे कोई हादसा ना हो जाए पाकिस्तान में। नहीं, लेकिन अब आप ये तो ना करेगा, अगर आपका स्पीकर पकड़ा गया तो आप दुआ कर रहे हैं कि पंजाब का स्पीकर भी पकड़ा जाए। कहते हैं 5 साल जो भी बैठे हैं वो हुकूमत करें, वफाक में वो करें, यहाँ सिंध में हम करें, दूसरे सूबों में करें, डेमोक्रेसी मस्ट कंटिन्यू। पर ये साजिश है जो हम समझ रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसकी जो मैं किसी लॉयर से पूछा जाएगा, क्या स्पीकर की, आमतौर पर जो अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया जाता था तो परमिशन ली जाती थी स्पीकर से, स्पीकर की गिरफ्तारी के लिए किससे इजाज़त ली गई? यही बात है कि पाकिस्तान की तारीख में, और अपना ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना है, और अभी मौजूदा पाकिस्तान की तारीख में दिस इज़ फर्स्ट इंस्टेंट। और वो जो कहते हैं ना, कोई डिसीजन आता है तो फिर वो एक PLC बनती है कि भाई फलाने, अब आज ये एक हिस्ट्री बनेगी। अरेस्ट सही थी, लेकिन अगर घर के अंदर बच्चों को, फैमिली को अंदर रखा गया,
मुजाहिद साहब, मैं पीर साहब की तरफ से ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके चैनल के तवज्जो से उनका स्टेटमेंट भी यहाँ दे रही हूँ कि पीर साहब ने कल इस चीज़ को, ये जो एक मैसेज गलत जा रहा है कि हम खुदा न खास्ता कोई नैब के, और हम तो चाहते हैं नैब यहाँ एक्टिव हो और जो करप्ट उनके लोग उनके पास नैब ज़दाएँ उनका बिल्कुल आप एहतसाब करें और बिल्कुल आप उनसे पैसे निकलवाएं। हम तो इतने दिनों से चाह रहे थे कि नैब यहाँ एक्टिव क्यों नहीं हो रही सिंध। हाँ, लेकिन हमने सिर्फ ये कहा कि जैसे यहाँ भी कहा गया कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस ये पामाल नहीं होना चाहिए, जैसा कि खुद आगा सिराज साहब ने कहा कि उनके घर में घुसकर इस तरह किया गया है, उस चीज़ को हम कंडेम करते हैं। और हमने इसीलिए चीफ जस्टिस उनको नैब के चेयरमैन को भी कहा कि इसको ज़रा ठीक करें, क्योंकि सिंध में जो जरदारी लीग है इनके अभी और लाइन लगी हुई है, इनको मौका ना दें। ये सिंध कार्ड खेलने जा रहे हैं, ये सिंध कार्ड खेलने जा रहे हैं, खुदारा इनको मौका ना दें। आप जो भी अब इन्वेस्टिगेशन करें, लेडीज़ की, ख़वातीन का खुदारा एहतराम करके अंदर अपनी लेडीज़ को और ज़्यादा भेजें और ज़्यादा ख़वातीन अंदर जाएं, पुलिस की भी ख़वातीन आप ले जाएं और जिस तरह भी आपको अंदर तहकीकात करनी है करें, लेकिन एक चादर और चार दीवारी के उसके तकद्दुस को पामाल ना करके उसको एहतराम करते हुए ये चीज़। दूसरा, ये मैसेज आपके चैनल के तवज्जो से हम कभी भी इसको ना करेंगे। नैब के उसको खैर मकदम करते हैं। 11 साल की जद्दोजहद है अपोजिशन की पीर साहब की, उसमें ये जो जितनी करप्ट ज़दा ये हुकूमत है, हम तो चाहते हैं कि इनमें जितने भी करप्ट हैं उन सबको पकड़ें, जिनके भी नाम आपके पास हैं उन सबको पकड़ें, उनसे पैसा वापस करें। हम सिंध के बच्चों का हमारा पैसा है वो वापस आना चाहिए और उनको सज़ा दें। सिर्फ एक चीज़ पर हमने ये, अगर ये हमारे साथ मशावरत करते सही तरीके से, रेजोल्यूशन की लाइनें सही लाते जिसमें इन्होंने इलीगल और पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ डाले। कानून एक कानूनी इदारा है नैब, उसको काम करने की अपनी आज़ादी है, वो आज़ाद इदारा है, लेकिन सिर्फ ये चीज़ थी जिसको हमने क्लियर किया। और आज आपने देखा पाकिस्तान है तो हम हैं। आज पहला रेजोल्यूशन हम ये ला रहे थे कि पाकिस्तान के हवाले से पहले इस रेजोल्यूशन को पास कर दें। ये असेंबली जिसने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया, इंडिया के बिहेवियर को कंडेम करना था, फिर आप ले आते, लेकिन बिहेवियर सीएम का देखा आपने, इतना आप जोश दिखाया, इतना मुश्तैल, इस चीज़ को हम सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। रुकन असम्बली की गिरफ्तारी के लिए तो स्पीकर को पूछा जाता है, स्पीकर की गिरफ्तारी के लिए किसा पूछा जाता है? मैंने अभी लॉयर एक से मालूम भी कर रहा था। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो स्पीकर है वो ख़ुद भी बेसिकली मेंबर ऑफ असेंबली होता है। जब तक वो मेंबर नहीं बनता असेंबली का, तो वो स्पीकर के इंतखाब के लिए आ नहीं सकता। जो पाकिस्तान का आइन कहता है वो ये है कि अगर स्पीकर किसी वजह से इजलास में शरीक ना हो पाए या किसी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस ना कर पाए, तो डिप्टी स्पीकर ऑटोमेटिकली जो है वो स्पीकर की पोजीशन पर बराजमान हो जाती है, स्पीकर वो तमाम ऑर्डर्स पास कर सकती हैं। तो कल उन्होंने वो रिक्वेजिशन ऑर्डर पास कर दिया। रूल 88 है हमारा सिंध असेंबली का, जिसके तहत किसी भी एमपीए को असेंबली के इजलास के लिए बुलाया जा सकता है, तो वो उन्होंने इशू किया। कॉन्स्टिट्यूशन ये कि मतलब जैसे नेशनल असेंबली के स्पीकर को अगर अरेस्ट करेंगे तो क्या प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे, सदर से पूछेंगे, सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे? नहीं, ये थोड़ी सी मैं समझता हूँ मिसकंसेप्शन है, इसमें कोई पूछने का इशू नहीं है। असेंबली के रुकन को आमद उसका ले जाना, इवन पहले ये रवायत थी ना कि असेंबली का अगर सेशन का इजलास चल रहा होता है तब आपको इजाज़त लेना लाजमी है, लेकिन जिस ज़माने में इजलास नहीं चल रहा होता उस ज़माने में लाना लाजमी नहीं है। बट असल इंपॉर्टेंट चीज़ मुजाहिद साहब ये कि असेंबली का इजलास इस ज़माने में चल रहा था, प्रोरोग नहीं हुआ था, इसको एडजर्न किया गया था 27 तारीख के लिए। तो सेशन की मौजूदगी में इस तरह का अमल मैं समझता हूँ बड़ा काबिल तशवीश है। अगर स्पीकर साहब को इंटीमेट नहीं कर सकते थे तो गवर्नर को कर देते, सेक्रेटरी असेंबली को इंटीमेट कर देते। मैं समझता हूँ इसके अंदर लकूनाज हैं, बट हम अभी भी समझते हैं, और स्पीकर साहब ने खुद अपना स्टेटमेंट आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे दे दिया कि जी उनके खिलाफ इंक्वायरी कोई करना चाहता है करे, उसको लबैक कहेंगे, वो चार्जेस को फेस करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उनकी फैमिली के साथ रवैया था नैब के कुछ अफसरान का, उस पर उनको तशवीश है। वो समझते हैं जब उनको अरेस्ट कर लिया गया था तो क्या ज़रूरत थी उनके घर पर रेड करने की, क्या शवाहिद एलर्ट करना चाह रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें बड़े शकूक व शुबहात की तरफ निशानदेही करते हैं, और इसीलिए आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेम्बरान हैं उन्हें एक रेजोल्यूशन भी मूव किए, जिसके अंदर कुछ डिमांड्स वो आज सिंध गवर्नमेंट से करेंगे कि इस मामले की किसी न किसी तरीके से तहकीक कराई जाए ताकि इस मामले को रिजॉल्व किया जा सका आईन और कानून की रोशनी में। जब वहाँ पर आप लोग खड़े हुए थे, उनके घर के सामने खड़े हुए थे, और घर के अंदर मसलन वो तो जुरिडिक्शन में नहीं आता,
तो आप समझते हैं उनकी जुरिडिक्शन में आ रहा था कि जो लोग खड़े हुए थे, चाहे वो रेंजर्स के हों, चाहे पुलिस के हों, कि किसी के घर के अंदर ना आने दें, ना घर से बाहर जाने दें, इसको चैलेंज किया जा सकता है? बहुत बिल्कुल मैं समझता हूँ, लेकिन चैलेंज करने का इख्तियार जो है आगा साहब की अपनी फैमिली को है। इसका फैसला आगा साहब करेंगे, हुकूमत नहीं करेगी। लेकिन ये ज़रूर एक सवाल बनता है कि इंक्वायरी आगा साहब के ख़िलाफ़ हो रही थी, लेकिन इलीगल कन्फाइनमेंट में उनकी फैमिली को, उनकी बीवी को, उनकी 3 बेटियों को, उनकी बहू को 7 साढ़े 7 घंटे तक रखा गया। ये बड़े शकूक व शुबहात को जन्म देता है, जिसकी मैं समझता हूँ जवाब तलबी होनी चाहिए। अब देखिए, चेयरमैन नैब से गुजारिश तो हम कर रहे हैं बार बार कि इस वाक़े का नोटिस लें और जिन भी नैब के अफसरान ने ये गलती की है, गलत तरीके से मामले को डील किया, उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन है तो ये पॉलिटिकली केस है, इसको आप टेक्निकली तो अंदाज में नहीं देख सकते ना कि उनके असासों से ज़्यादा जाहिर किया और उनसे कहा जाए कि जी आप बेलेबल है। वैसे अगर 9 दिन तक के दौरान आप चैलेंज करेंगे तो बेल हो जाएगी। देखिए, नैब का तो सबसे बड़ा मसला ही है इस कानून का, इसीलिए इसको कहते हैं कि काला कानून है कि इसके अंदर बेल का प्रोविज़न नहीं है। यानी कि दहशतगर्द की बेल हो सकती है, कत्ल करने वाले की बेल हो सकती है, लेकिन अगर किसी बेचारे सियासतदान के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें कि आमदन से ज़्यादा आपके असासे हैं, तो उसकी बेल नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ बड़े मेजर सवालिया निशान है, जिसके ऊपर टाइम आ गया कि कौम बात करे, हमारा पार्लियामान संजीदा बहस करे, ताकि कानून साजी इस तरीके से हो सके। और मुजाहिद साहब, मैं आपको एक और कैटेगोरिकल बात करूं, पीपल्स पार्टी ये चीज़ इसलिए नहीं कह रही कि हमारे लीडरान का कोई ताल्लुक है। हम कहते हैं कि आम पाकिस्तानी को भी इस कानून से प्रॉब्लम है, बिकॉज ये इंक्वायरी के स्टेज पे हिरासत में लेना का जो इख्तियार है, तो आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ इसके ऊपर गुफ्तगू होने की ज़रूरत। लास्ट में आप ये पूछो कि नेशनल असेंबली में क्या कर सकते हैं कि नायब के इस शिक को उसको? जी बिल्कुल, इसका जो इख्तियार है इसको लेजिस्लेट करने का, कानून साजी का, वो कौमी असम्बली और सेनेट को है। अगर सिंपल मेजॉरिटी के साथ, सादा अक्सरियत के साथ पार्लियामान में कानून साजी हो जाए तो इन चीज़ों को चेंज किया जा सके। यहाँ जब दाखिल हुआ तो कोई दोपहर का वक्त था और अब शाम के साए ढल रहे हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छाने लगा है। और सिंध असम्बली के अंदर आपने आगा सिराज दुर्रानी साहब की तकरीर भी सुनी होगी, जिन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। और फिर अभी गुफ्तगू हो रही थी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से या अपोजिशन के रहनुमाओं से। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि सिंध की सियासी तारीख़ का या पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का ये एक बड़ा वाक़या है कि आगा सिराज दुर्रानी साहब को इस्लामाबाद में गिरफ़्तार किया गया। लेकिन आरिफ जतोई साहब एक नए पहलू की तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि आम तौर पर स्पीकर जो है वो अपने गार्डों के साथ होता है, हिफाजती अमले के साथ होता है, और अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता, सानिया हो जाता उनकी गिरफ़्तारी के वक्त, तो इससे बचने के लिए बहरहाल मैं इस बात से आरिफ जतोई के एग्री नहीं करता। और आज जो सेशन डिप्टी स्पीकर ने जो हंगामी इजलास बुलाया उसको चलाया। देखना यह है कि स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ़्तारी के बाद पीपल्स पार्टी कौन सा रास्ता इख्तियार करती है। अभी तक तो वो अदालतों में जा रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सिग्नल पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए है कि स्पीकर सिंध असम्बली पे हाथ डालना पीपल्स पार्टी के, सॉरी टू से लफ्ज़ मैं गरेमान इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल उनकी पग पे हाथ डालने के मुतरादिफ है।